UGC is again in news just because not one result has been released by UGC, but recently UGC has actually released one regulations which is known as equity regulations, which is actually attracting a lot of backlash. People are protesting against UGC. We need to understand that what has happened and why there is a lot of protest against UGC happening here. तो मैंने एक क्लियर आइडिया सबको दिया कि वन रेगुलेशन हैज बीन रिलीज बाय यूजीसी that is equity regulations. So we'll be talking about it in detail. Before that, this is the link of my Telegram channel, so everyone and that individual who wants to join it, the one can join it. Okay, so let's come on to the story here. ना बेसिकली एक फ्रेश वर्जन यूजीसी ने रिलीज करा है जिसको हम इक्विटी रेगुलेशंस भी बोल रहे हैं ना. फ्रेश रेगुलेशन ऑफ दैट हैज बीन रिलीज्ड. फ्रेश रेगुलेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन रिलीज्ड. ऐसा नहीं है कि ये रेगुलेशंस पहले नहीं थे. यस, ये रेगुलेशंस पहले भी थे, बट नाउ फ्रेश रेगुलेशंस हैव बीन मेड वेयर देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जिनके अगेंस्ट लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली दैट. You people already know what is the meaning of equity here, right? And since UGC is actually part of it and UGC is the one which has released it, it means कहीं ना कहीं equity की बात आएगी, कहीं ना कहीं equal, या फिर I won't say even equal, जिसको जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको उतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड. एक्चुअली दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट दोज इंडिविजुअल्स जिनकी कास्ट के बेसिस पे हम उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनकी कास्ट की बेसिस पे उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुई है. ना फॉर दैट, फॉर गिविंग सोल्यूशन ऑफ दैट, one regulation has been released by UGC here, that is equity like that equity regulation here. Now if you people remember, let's try to associate it and let's try to link it with national education policy also. You people remember, education is something where equal rights, and I would say that equity is also something which was mentioned in national education policy 2020, जहां पे हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो विमेन हो, दिव्यांगजन हो, हर एक को जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए. सो यस, देयर इज अ मेंशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, देयर इज अ मेंशन ऑफ इक्विटी इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर केस हियर. You people, like everyone, remember about Rohit case. I'm specifically talking about Rohit Vemula case here. This thing and this story happened, and this is one of the cases that I'm talking about it, right? अब ये जो रोहित वेमुला थे, ये जो केस या फिर जो पिटिशन उनकी मदर के द्वारा फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर मैं यहाँ पे रोहित वेमुला का एक आपको आइडिया दूं, सो दैट वाज दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु एक्चुअली जिन्होंने सुसाइड कर लिया था जस्ट बिकॉज ये कहते कहते कि मेरे साथ कहीं ना कहीं जो है जेंडर चीजों को लेकर या फिर मेरे को कास्ट बेसिस के ऊपर, मेरे को स्पेसिफिकली कास्ट बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं उनको, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो हुई हैं, एंड दैट इज जस्ट वन रीजन दैट दैट पर्टिकुलर बॉय एक्चुअली कमिटेड सुसाइड. ओके, एंड दैट वाज ऑन व्हाट बेसिस? उनके द्वारा क्या बोला गया था कि कास्टिज्म को लेके उनके साथ जो है बहुत हरकतें जो है मतलब कॉलेजेस में करी जाती. सो दैट वाज जस्ट द रीजन दैट पर्टिकुलर बॉय कमिटेड सुसाइड है, राइट? Now this is something which was actually part of it. Now here when his mother actually filed one petition in the Supreme Court, they even Supreme Court in 2012 said कि हमारे पास एक कमेटी वगैरह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपरली हम इन चीजों का ध्यान रखें कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये सब चीजें जो है वो ना हो. कास्टिज्म को लेकर एक दूसरे को अपोज ना करा जाए, कास्टिज्म को लेके कोई भी चीजों की मतलब कुछ भी जो है वो चीजें ना एक दूसरे को बोली जाए. एवरीवन इज एक्चुअली इक्वल, राइट? So that is one reason now we are having this equity regulation, and that too fresh regulations. But it seems that when we are having these committees, कुछ भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में जब हमारे पास ऐसी कमिटीज होंगी जो कि कास्टिज्म की अगेंस्ट कोई भी चीजें हो रही हैं उसको रोक रही है, तो दैट इज गुड, राइट? That is actually good. That seems to be very good. At least we are having one committee who is actually hearing everyone, right? And why would someone even actually go for that, right? So like it ensures कि हाँ जी कहीं ना कहीं जो गलत एक्टिविटीज है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होंगी. That is associated with casteism here. So this is a good thing. But then the question arises that why there is a lot of backlash and why we are having news like Bharat Bandh on February 1st as well. Why we are having a lot of protest which is going on by an individuals here. So we need to understand that first, okay?
बेसिकली जो भी रेगुलेशंस आई हैं, जो हमारी न्यू फ्रेश रेगुलेशंस आई हैं, 2026 रेगुलेशंस आई हैं, इनमें ये चीजें बोली जा रही हैं कि जो जनरल कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बैकफुट पे रखने की भी कोशिश करी जा रही है. नाउ वी आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, राइट? वी आर टेकिंग केयर ऑफ ओबीसीज, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एसटी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एसटीज ऑल्सो, but you are making and you are taking corrective measures against them, right? You do not want any specific issue that should be created on the basis of casteism. You do not want these things to happen here. But where are gender category of individuals going to go? So इसका पर्पस बेसिकली क्या है? जो यूजीसी ने बोला है कि इन रेगुलेशंस का पर्पस सिर्फ यही है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना है only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste and disability, and that too particularly against the members of scheduled caste and scheduled tribes also. इसके साथ साथ अभी की जो डेफिनेशन है, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हैविंग दिस, राइट? इन 2012 आल्सो वी हैड दिस सिमिलर काइंड ऑफ रूल, बट इसको आप कंसीडर करिए कि एक अपडेट की तरह जो है आप इसको कंसीडर करिए. नाउ न्यू थिंग्स हैव बीन एडेड हियर. New thing that has been added here is specifically expanding out of its definition that we'll be talking about in the coming slides only, but OBCs को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ना? तो जो SCs है, STs है, प्लस जो OBCs है, इनके अगेंस्ट कोई भी चीजें कास्टिज्म की रिलेटेड होती है, सो करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन टू दैट पर्टिकुलर, करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. Yeah, this is something which is correctly going to say, right? Socially and educationally backward classes, also economically weaker sections, persons with disabilities or any of them, and we need to promote full equity and inclusion among the stakeholders, and that too specifically in the higher education institutions. ये जो है clearly idea दिया गया है UGC के द्वारा कि we do not want anything extra to be happened here. हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे ही जो है वो चीजें कर रहे हैं. हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं. Recently one report has been released by UGC which clearly says that in past 5 years cases against these casteism has been increased by 118% also. So that is also one reason behind it which UGC is correctly defining here. Okay. उसके साथ साथ जो करेक्टिव मेजर्स है वो कौन कौन से लिए गए हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू क्लियरली सी इट कि अब इन चीजों को रोकने के लिए ना यूजीसी ने बोला है कि सबसे पहले तो हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे. ठीक है, जस्ट क्लियरली जस्ट ट्राई टू डिकोड इट. यूजीसी सेज कि हर एक इंस्टीट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना चाहिए. अब ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, राइट? कि जो जो पॉलिसीज हम लेकर आए हैं अगेंस्ट द डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, क्या वो करेक्टिव वे में इंप्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है. उसके साथ साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है. क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, राइट, कोई भी इंडिविजुअल है, जनरल कैटेगरी का इंडिविजुअल है, अगर वो कोई भी चीज बोलता है अगेंस्ट क्लासेस कास्टिज्म, एंड द डेफिनेशन इज आल्सो वेरी एक्सपैंडेड हियर. दे क्लियरली से, चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे वो एक्सप्लिसिटली हो, अगर आप उनको देखो, ये अकेले वर्बल बेसिस के ऊपर नहीं है, the definition has been very expanded here. That is the reason this protest is actually going on. अब यहाँ पे हम limited नहीं है सिर्फ verbal के लिए. This clearly say UGC ने जो definition दिया है casteism, UGC ने जो definition दिया है कि हम when I specifically talk about the definition of like misbehavior here, या फिर अगर मैं specifically इस definition की बात करूँ, it clearly says कि यहाँ पे verbal ही नहीं है, but अगर स्पेसिफिकली कोई अगर बुरा बिहेवियर भी करता है, अगर किसी को अवॉइड करता है, ठीक है, अगर उनको उसके एक्शंस गलत लगते हैं, सो एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली बिहेवियर प्लस वर्बल थिंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट. दैट इज वन रीजन, दैट इज क्लियरली वन रीजन. देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश व्हिच इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर regulations which has been released by UGC here. अच्छा, उसके लिए साथ साथ ये जो हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होंगे, इनके 5 फैकल्टी मेंबर्स होंगे एक इंस्टीट्यूशन में, एंड दैट टू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ओनली. कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगी फ्रॉम एनी कैटेगरी हियर फॉर दीज 5 members. The regulations clearly state that if a college does not have at least 5 faculty members to establish an EOC, that is opportunity centers here, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इट इज एक्चुअली गोइंग टू फंक्शन, इट्स फंक्शन शैल बी परफॉर्म्ड बाय EOC ऑफ द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ टू व्हिच कॉलेज इज एक्चुअली एफिलिएटेड. सो दैट इज वन सोल्यूशन दैट हैज बीन गिवन हियर. उसके साथ साथ इक्विटी कमिटीज भी बनाई जाएंगी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये जो इक्विटी कमिटीज है, लाइक स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द इक्विटी कमिटीज हियर, तो जो हमारे अपॉर्चुनिटी सेंटर्स है विल हैव 10 member ऑफ इक्विटी कमेटी व्हिच इज गोइंग टू बी चेयर्ड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हियर.
उसके साथ साथ क्या होगा, इसमें 5 मेंबर्स होंगे, 5 ऑफ इट्स मेंबर्स मस्ट बी फ्रॉम व्हाट, दैट इज रिजर्व्ड कैटेगरी, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, पीडब्ल्यूडी हो, फिर उसके बाद अगर कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करूं, इवन women are also going to be part of it, right? Now they clearly say it is to meet within 24 hours to address the complaints here, and they need to submit its report to the head of the institution, and that too within 15 days only. तो मतलब यहाँ पे एक जो rigid timeline है, जो rigid timeline है वो set करी गई है. Now people are clearly saying when higher institutions are already full with work, right? When higher institutions are already full with work, एंड यू कंसीडर कि 15 डेज के अंदर अंदर सब चीजों को फाइल भी करना है, सब चीजों की जो है आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, 15 डेज के अंदर अंदर जो है हमें एकदम फेयर डिसीजन जो है वो देना है. बट पीपल आर क्लियरली सेइंग दैट वी डू नॉट कंसीडर एंड वी डू नॉट थिंक दैट फेयर डिसीजन मेकिंग विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन हियर, क्योंकि यहाँ पे रिजिड टाइमलाइन है. इस टाइमलाइन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. सो दैट इज जस्ट द रीजन, दैट इज सेकंड रीजन व्हाई दिस बैकलैश इज एक्चुअली गोइंग ऑन, राइट? Again with that, in turn the head of the institution is to initiate the action, and that too within 7 days only. So this is another reason behind it. उसके साथ साथ एक equity squad भी बनाया जाएगा. Now these are to be considered to maintain vigil as well as to prevent discrimination on the campuses also. मतलब उनको कहीं भी जगह पे लगेगी dark spots हो गए, maybe specifically hostels हो गए, campuses हो गए, वहां पे इनको रेगुलरली जाके चेक करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब उनको रेगुलरली जाके चेक करना पड़ेगा. दे नीड टू रिमेन मोबाइल ओनली, एंड दे नीड टू विजिट vulnerable spots, and that too very very frequently. Institutions will also have 24-hour equity helpline number also. अगर कोई भी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है, जो कि हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके अगेंस्ट कास्टिज्म के ऊपर उनको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करी गई है, so these as an equity squads need to be the torch bearers of this equity kind of thing that has been brought by UGC here. So this is also another part, right? Now you need to understand how these regulations are actually different from 2012. और बेसिकली मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो हमने देखा कि डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है. सबसे पहले तो ये चीज बोली गई है कि अगर SC ST OBCs के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलेगा, और वो भी कास्टिज्म को लेकर, तो उनके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस जो है वो लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा थोड़े वर्स एक्शंस भी है, राइट? उसके साथ साथ ये बोला गया कि कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू पीपल ऑलरेडी नो, राइट? यू पीपल ऑलरेडी नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज एज वेल एज कॉलेजेस ऑल्सो. इलेक्शंस का टाइम भी होता है, ठीक है, इलेक्शंस का टाइम भी होता है कॉलेजेस में. तो व्हाट इफ, टेकिंग द वर्स्ट सिनेरियो है, व्हाट इफ कोई ना कोई फॉल्स केस जो है वो फाइल कर दे, कोई ना कोई ये फॉल्स क्लेम जो है वो ले कि मेरे को ये जो चीजें है वो बोली गई है. नाउ डू वी हैव इन दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन एनी पेनाल्टी सॉर्ट ऑफ थिंग? पेनाल्टी एज इन कि अगर फॉल्स क्लेम करा जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी? नो, क्लियरली नो. सो दिस is not something that we people are having here in this particular regulation. This is the third reason why there is a lot of protest going on in this against this particular act. उसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि ये देखो, ये जो है बहुत बार मिसयूज भी हो सकता है ना, ये बहुत बार जो है मिसयूज भी हो सकता है. क्या हमारे पास जनरल कैटेगरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं? द आंसर इज क्लियरली नो. So we don't have anything to like specifically for general category here, but yes, we are having a lot many things specifically for like specifically for the disadvantaged groups है, चाहे वो SC हो गया, ST हो गया, OBCs हो गया, तो उनके लिए हमारे पास है. ये नहीं हम बोल रहे हैं कि this is very wrong thing that you've done here, this is good thing, but you keep something for another individuals as well, right? You keep something for like saving general category students also. Along with that, this clearly says, right, now this entire thing clearly, when I talk about the crux of it, it clearly says कि क्या हमारे पास कुछ ना कुछ general category के लिए भी है? The answer is clearly no. What if reverse happens? What if reverse happens? Do we have something for that? Reverse as in कि हो सकता है कि कोई SC ST या फिर OBC इंडिविजुअल है, हो सकता है वो कुछ जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट बोल दे. क्या हमारे पास उसके लिए कुछ है? अगेन द आंसर इज क्लियरली नो. सो दीज आर द मेनी थिंग्स जिनके रिलेटेड और जिनको ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि पहले भी रेगुलेशंस थे, अभी भी रेगुलेशंस है, बट अभी की जो रेगुलेशंस है ना, इनको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और सिर्फ इन चीजों के लैक के कारण वी आर नॉट एक्चुअली कंसीडरिंग एंड वी आर नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइड विद दीज रेगुलेशंस आल्सो. Now, when I talk about 2012 regulation, the nature or the definition was actually very like
like it was actually very you can't consider it as very expanded in nature, कहीं ना कहीं जो है वो limited nature में थी, right? सबसे पहले अगर मैं पहले definition की बात करूं तो like I'm specifically talking about the exploitation part here. So SC and STs used to be part of it, but अभी जो definition है वो expand कर दी गई है, अभी OBCs भी इसका part है, right? OBCs are also part of it. This is one thing here. Along with that, अगर मैं यहाँ पे 2012 regulations की बात करूं, so they have always stated about the punishment shall be commensurated with the nature of the discrimination or maybe harassment also. Like they didn't provide for the action here to be taken, right? They never said that any action needs to be taken against that particular institute that doesn't comply with that regulation here, but now it has been included. उसके साथ साथ जो हमारी new regulations है, they provide for a system of UGC to monitor their implementation also, and that too via national level of monitoring committee. Institutions जो कि इन regulations को comply नहीं करेंगे, they can face these actions. UGC can debar them from participating in the commission schemes. They can debar them from offering any degree programs also and online programs also, and they can remove them from the institution, from the list of those that are eligible to receive grants here. So you just see the punishment that UGC has planned to give them, right? अब इसी को लेके बैकलैश बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा है. अब ये क्वेश्चन यहीं पे सिर्फ यही है कि क्या हो कि अगर मेरे अगेंस्ट जो है कोई झूठा कंप्लेन है, फिर जो झूठा क्लेम है वो ले लिया जाए. डू वी हैव एनी स्पेसिफिक थिंग जहां पे प्रॉपर मेजर जो है प्रॉपर चेकअप लिया जाएगा? ठीक है, वी नो दिस थिंग दैट वेरियस ऑफ द कमिटीज हैज बीन मेड, बट उनके ऊपर भी आपने एक जो है वो यू हैव एक्चुअली लाइक इंश्योर्ड कि ये सारी जो चीजें हैं ये विद इन द टाइम लिमिट जो है वो होनी चाहिए. सो यू हैव सेट 15 days ऑफ टाइम लिमिट देयर एज वेल. 15 दिनों के अंदर अंदर ये चीज कौन जस्टिफाई करेगा कि वन इंडिविजुअल इज नॉट लाइक स्पेसिफिकली, राइट? हु इज गोइंग टू जस्टिफाई इफ द क्लेम हैज बीन मेड इज ट्रू और मे बी फॉल्स, राइट? सो ये जो टाइम लिमिट है जो कि बहुत ज्यादा रिजिड है, ये मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है वो फेयर डिसीजन लेकर आएगा. दिस इज व्हाट many people and specifically students of many institutes are clearly saying, right? So that is one reason behind it, you can clearly see. उसके साथ साथ ये जो previous regulations है, they did provide for the creation of equal opportunity cells at the institutions also, बट इन्होंने कॉम्पोजिशन क्रिएट नहीं करी थी, राइट? कॉम्पोजिशन कोई भी क्रिएट नहीं करी थी इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, बट नाउ दैट हैज बीन एडेड. They mandated the appointment of anti-discrimination officer. There was also a provision to appeal before the head of the institution against the decision by the anti-discrimination officers also. और ये जो new regulations है, they have more detailed provision about it, right? और ये जो 2012 का वर्जन था ना, इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा छोटी थी, मतलब SC and ST इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता था, बट नाउ OBCs आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, राइट? रिमेंबर दैट OBCs आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. सो डेफिनेशन हैज बीन एक्सपैंडेड हियर, राइट? डेफिनेशन हैज बीन एक्सपैंडेड हियर. उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक्ट की बात करूं, हमें कैसे पता लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैसे हो रहा है? सो इसकी डेफिनेशन भी एक्सपैंड कर दी गई है. नाउ यूजीसी क्लियरली सेज कि इट क्लियरली सेज, राइट, कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, बट एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली ये वर्बल भी क्रिएट, मतलब वर्बल भी इंक्लूड करेगा प्लस बिहेवियर को भी इंक्लूड करेगा, राइट? इफ एनी डिसएडवांटेज ग्रुप like feels, okay, I'm just considering about the feelings there, if that particular individual feels कि मेरे को कहीं ना कहीं एक जगह साइडलाइन करा जा रहा है, मेरे से कहीं ना कहीं रूड बिहेवियर करा जा रहा है, मेरे को इग्नोर करा जा रहा है, then also that particular individual is having right to file complaint here. And you people need to remember, people are protesting, students are protesting, they clearly are saying that this everything is against our fundamental rights, right? This is clearly against our fundamental rights. You cannot ensure that because this is snatching my rights from myself, right? How you can actually create everything for like specific sections of society. I'm not at all saying this is not at all good, this is good, but you keep something for them as well. हमें कहीं ना कहीं ये जो definitions है, हमारे पास जो चीजें हैं उनको expand करने की भी जरूरत है. ये इतना ज्यादा it has actually like seen a lot of backlash here. We've actually got many news where ministers are actually leaving their, like specifically हमारे पास बहुत सारे ऐसे news भी आए हैं कि resignations have been filed by many of the ministers and officers here. Along with that, when I talk about the education minister, like he has to come here and clearly saying कि मैं ensure करूंगा कि ऐसे जो गलत actions है इसकी तरफ ना लिए जाए, false claim जो है वो ना लिए जाए, but we need to ensure that something should be there in the official documents as well so that we can take corrective action against that as well. ये जो फाइनल वर्जन है ना,
जो final version है that has been notified here, this says that caste based discrimination clearly means discriminate. Now you just try to see it very clearly, right? It means discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes. The final version also includes the representation of OBCs also in the equity committee. तो इसकी definition जो है वो भी expand कर दी गई है. जो final regulation है have also done the way with the section on false complaints also, with which have been included in the draft. The draft also provided for a fine and disciplinary proceedings in case of filed complaints of false complaints against the discrimination here. You people already know why it like this particular regulation we are having, क्योंकि 2019 में एक जो petition है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई थी. You people already know रोहित वेमुला का केस, जो कि सुसाइड उन्होंने कर ली थी. उन्होंने यही बोला था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण मैं जो है ये सुसाइड कमिट कर रहा हूं, बट उनकी मदर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन जो है फाइल करी थी और उन्होंने ये भी बोला था, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था यूजीसी को कि हमें देखो, हमें कुछ ना कुछ कमिटीज जो है बनानी चाहिए जिससे हम ये चीज को इंश्योर कर पाए. एंड रिसेंटली वन रिपोर्ट आल्सो हैज बीन रिलीज बाय यूजीसी हियर वेयर इट कंप्लीटली क्लेम्स कि कहीं ना कहीं ये जो कास्ट बेस्ड के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है फ्रॉम पास्ट 5 years, it has been increased to 118%. So that is the entire story, and that is the reason this entire backlash is actually going on here. You please let me know in the comment section what do you think about it, and let's see what happens next. Thank you so much.